Greetings student, welcome to our channel Nagin Best Digital Learning. In this video, we are going to discuss the question answer, NCERT question answer of chapter 6, Trial Balance and Rectification of Error. The first question is, describe the purpose for the preparation of trial balance. कि ट्रायल बैलेंस बनाने का क्या पर्पज है उसे आप जो है नोट डाउन करना है आपको. द आंसर इज here are some point which explain the purpose of preparation of trial balance. कि ट्रायल बैलेंस बनाने की जरूरत हमें जो है इन पॉइंट्स की वजह से होती है. तो सम पॉइंट जो है जिसकी वजह से हमें ट्रायल बैलेंस बनाने की नीड होती है. द फर्स्ट इज इंस्टीट्यूटिंग द अर्थमेटिकल एक्यूरेसी. कि अर्थमेटिक एक्यूरेसी को जो कि लेजर अकाउंट की जो चेक करने के लिए हम ट्रायल बैलेंस बनाते हैं. When the sum of total debit balances account equal to the sum of credit balances account, it is presumed that posting from the journal to the particular account is arithmetically correct. कि जब हमारा जो है ट्रायल बैलेंस का जो टोटल है डेबिट साइड का अगर टोटल क्रेडिट साइड के इक्वल आ जाता है तो हम ये एज्यूम कर लेते हैं कि हमने जो जर्नल से लेजर पोस्टिंग की है सभी अकाउंट्स की वो हमने करेक्ट की है, लेकिन ओनली अर्थमेटिक रूप से. राइट, हमने ओनली न्यूमेरिकल फॉर्म के रूप में चेक किया है, उसमें मिस्टेक हो सकती है बट हम अर्थमेटिक रूप से जो करेक्ट है. नाउ कम टू द सेकंड पॉइंट, समराइजिंग द लेजर अकाउंट्स. इट एक्ट एज ए कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट प्रोवाइडेड ए कंप्लीट list of all the accounts. In this way, a trial balance provide a summarized version of each account. कि जब हम ट्रायल बैलेंस बनाते हैं तो ट्रायल बैलेंस के अंदर जो लेजर के अकाउंट्स जितने भी हमने मेंटेन किए हैं उस स्टेटमेंट से रिलेटेड वो सब के जो हम बैलेंस नोट करते हैं. इट मीन्स एक समरी प्रोवाइड होती है लेजर के बैलेंसेस की ट्रायल बैलेंस से और उसी समरी के बेस पर हम जो है फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं. राइट, अब हमें जो है लेजर अकाउंट को फिर से देखने की नीड नहीं होती कि जर्नल देखे लेजर देखे, नहीं. अब हम जो है ट्रायल बैलेंस के बेस पर जो है फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करेंगे. तो ये सबसे बड़ा बेनिफिट होता है कि हमें जो है पेजेस टू पेजेस नहीं देखना पड़ता, ओनली जो समरी है उससे हम जो है फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करते हैं. नाउ कम टू द थर्ड, प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट. द ट्रायल बैलेंस एक्ट एज ए समराइज्ड वर्जन ऑफ ईच अकाउंट. कि ट्रायल बैलेंस एक समराइज वर्जन है ईच अकाउंट का, कि मीन्स एक शॉर्ट में हमें जो बैलेंस मालूम हो जाता है. सो डिफरेंट अकाउंट्स कैन बी डायरेक्टली ट्रांसफर टू बैलेंस शीट. जो अलग अलग अकाउंट होते हैं वो जो है बैलेंस शीट में डायरेक्टली ट्रांसफर किए जाते हैं. ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट विदाउट एक्चुअली रेफरिंग टू डिफरेंट लेजर्स. कि जब हम लेजर के अकाउंट को बैलेंस करते हैं तो केवल हम जो है रियल अकाउंट और पर्सनल अकाउंट के जो है लेजर अकाउंट जो होते हैं उनको बैलेंस करते हैं. कभी भी हम नॉमिनल अकाउंट के जो है हम नेचर के जो अकाउंट्स होते हैं उनको बैलेंस नहीं करते, उनको जो हम डायरेक्टली ट्रांसफर करते हैं बैलेंस शीट के अंदर. जो एक्सपेंसेस जो है ट्रेडिंग अकाउंट से रिलेटेड होते हैं उनको ट्रेडिंग अकाउंट में डालते हैं, राइट करते हैं, और जो प्रॉफिट और लॉस अकाउंट से रिलेट होते हैं उनको जो हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में राइट अप करते हैं. राइट, फॉर एग्जाम्पल वेजेस है तो वेजेस ट्रेडिंग अकाउंट की आइटम है, उसे जो है हम ट्रेडिंग अकाउंट की डेबिट साइड में नोट करेंगे. और सैलरी है तो सैलरी एम्प्लॉयज की होती है, वो प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट साइड में नोट होती है. राइट, इस टाइप से जो है हम जो भी नॉमिनल नेचर के अकाउंट्स होते हैं उनको हम डायरेक्टली ट्रांसफर करते हैं. और इसी तरह हम एक सेकेंड एग्जाम्पल भी ले सकते हैं परचेज और सेल्स का, वो भी नॉमिनल अकाउंट के अंदर आते हैं और नॉमिनल अकाउंट के अकॉर्डिंग इनके जो बैलेंस हम ट्रेडिंग अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं. परचेजेस को हम डेबिट साइड में नोट करते हैं ट्रेडिंग अकाउंट की, और सेल्स को हम जो है ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड में नोट करते हैं. गॉट दिस स्टूडेंट, these are the importance of making the trial balance. And now come to the fourth is identifying and rectifying errors. कि जब हमारे जो ट्रायल बैलेंस जो है वो मैच नहीं होता, मीन्स उसकी टोटल साइड है जो क्रेडिट साइड है जो डेबिट साइड की इक्वल नहीं होती. राइट, तो हम जो एरर को डिटेक्ट करते हैं और उन्हें रेक्टिफाइंग जो करने की कोशिश करते हैं.
If the trial balance is not in agreement, the indication are of the occurrence of the arithmetical error, which can be easily determined. Trial balance is only restricted to determine arithmetical errors. कि जब हमारा ट्रायल बैलेंस जो है एग्री नहीं होता, उसमें डिफरेंस है दोनों साइड्स के अंदर टोटल में, तो हमें जो है पता लगता है कि कुछ अर्थमेटिक एरर हुई हैं, उसको हम डिटरमाइन करते हैं, फाइंड आउट करते हैं, राइट। और क्योंकि उन्हीं एरर को जब तक हम रेक्टिफाई नहीं करते, हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर नहीं कर सकते, राइट। दीज आर द इम्पोर्टेंस ऑफ द ट्रायल बैलेंस। नाउ कम टू द सेकेंड क्वेश्चन। एक्सप्लेन एरर ऑफ प्रिंसिपल एंड गिव 2 एग्जाम्पल विद मेजर्स टू रेक्टिफाई देम। कि हमें एरर ऑफ प्रिंसिपल जो है उसको एक्सप्लेन करना है और 2 एग्जाम्पल भी जो राइट अप करने हैं हमें, राइट, और उनको रेक्टिफाई भी करना है हमें। व्हेन ए रिकॉर्डिंग of transaction in the original book of entry is done against the accounting principle। कि कई बार क्या होता है जब हम रिकॉर्डिंग करते हैं ट्रांजैक्शन की ओरिजिनल बुक के अंदर, मीन्स जर्नल बुक के अंदर, तो हम जो है प्रिंसिपल एरर कर देते हैं। इट लीड्स टू एरर विच इज नोन एन एरर ऑफ प्रिंसिपल। दीज एरर्स आर नॉट रिफ्लेक्टेड इन दी ट्रायल बैलेंस। ये एरर हमें ट्रायल बैलेंस से पता नहीं लगती, राइट, क्योंकि हमने जो ये एरर की है वो प्रिंसिपल एरर है। इट मीन्स हमने प्रिंसिपल रॉन्ग किया है रिकॉर्ड करते हुए, कि कैपिटल एक्सपेंडिचर को हमने रिवेन्यू एक्सपेंडिचर समझ लिया और रिवेन्यू एक्सपेंडिचर को यहाँ हमने कैपिटल एक्सपेंडिचर ट्रीट कर दिया। These errors are committed when there is no proper distinction between capital expenditure and revenue expenditure और vice versa, और between capital income और revenue income और vice versa। कि जब हम इस टाइप की मिस्टेक करते हैं तो हमारे से जो है एरर हुई है उनको प्रिंसिपल एरर बोलते हैं। कि हमें प्रॉपर डिस्टिंक्शन करना नहीं आया कि कौन सा एक्सपेंडिचर कैपिटल एक्सपेंडिचर है और कौन सा रिवेन्यू है एक्सपेंडिचर, कौन सी कैपिटल इनकम है और कौन सी रिवेन्यू इनकम है, राइट स्टूडेंट। द फॉलोइंग एग्जांपल्स विल हेल्प विद द प्रोसेस ऑफ अंडरस्टैंडिंग एंड रेक्टिफिकेशन ऑफ सच एरर। जो एग्जांपल है, फर्स्ट एग्जांपल इज वेजेस पेड फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग आर डेबिटेड टू वेजेस अकाउंट। स्टूडेंट, जब हम वेजेस पे करते हैं बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के समय, तो वो बिल्डिंग की कॉस्ट में प्लस होती है, वो कैपिटल एक्सपेंडिचर नेचर का एक्सपेंडिचर है, बट हम उसे वेजेस अकाउंट में राइट करते हैं। इट मीन्स हमने उसको रिवेन्यू ट्रीट कर दिया। ए रॉन्ग एंट्री मेड इच, हमने रॉन्ग एंट्री कर दी वेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। नरेशन भी राइट कर दी वेजेस पेड इन कैश। इन दिस केस wages are paid for the construction of the building which is a capital assets, hence it should be treated as capital expenditure and by rule should be debited to the building account, but the wages account is wrongly debit, हमने तो उसको revenue treat कर दिया। Thus the correct entry that should have been made is, जो करेक्ट एंट्री होनी चाहिए वो होनी चाहिए बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, वेजेस पेड फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग, राइट। इन ऑर्डर टू रेक्टिफाई दिस एंट्री, द एंट्री फॉर रेक्टिफिकेशन शुड बी, हम जो है रेक्टिफाई एंट्री बनाएंगे, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट होना चाहिए था, उसे डेबिट करेंगे, वेजेस अकाउंट जो डेबिट हो चुका है उसे क्रेडिट करेंगे, तभी जो उसका इफेक्ट नहीं होगा जो हमने रोंग किया है। जब भी कोई रोंग जो अकाउंट डेबिट हो गया उसे क्रेडिट करना पड़ता है, रोंग क्रेडिट हुआ है तो डेबिट करना पड़ता है, तभी वो एंट्री रेक्टिफाई होती है। एंड नरेशन में राइट कर देंगे वेजेस पेड फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग, बट राइट इन वेजेस अकाउंट, नाउ रेक्टिफाई, राइट। गॉट दिस स्टूडेंट, रेक्टिफिकेशन एंट्री ऑल्सो, राइट। इस टाइप से जो न्यूमरेशन भी राइट कर दी कि नाउ रेक्टिफाई वर्ड। This is the first example, and now next example is the second example of error of principle is the sale of old machinery
रिकॉर्डेड एज सेल्स अकाउंट, कि जब हम किसी भी ओल्ड मशीनरी को सेल करते हैं तो वो मशीनरी अकाउंट में हम राइट अप करते हैं, बट हमने किस में राइट कर दिया उसको, सेल्स अकाउंट में। सेल्स अकाउंट में तो हम गुड्स सेल्स को राइट अप करते हैं, राइट। द रॉन्ग एंट्री मेड कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, ये हमने रॉन्ग एंट्री की है, राइट। कि सेल्स ऑफ ओल्ड मशीनरी रिकॉर्डेड एज सेल्स अकाउंट। इन द अबव केस the sale of old machinery should not be recorded as sales. In fact, the machinery account should be credited. Machinery account credit होना चाहिए था. Thus, the correct entry that should have been made is cash account debit to machinery account. Old machinery sold for cash. ये right entry है, right? अब इसकी हम rectification entry करेंगे. The error can be rectified in the following manners. अब इस एरर को हमें रेक्टिफाई करना है. सेल्स अकाउंट विल बी डेबिटेड, क्योंकि सेल्स अकाउंट रॉन्ग क्रेडिट हुआ है, उसे हम क्या करेंगे, डेबिट करेंगे. एंड मशीनरी अकाउंट क्रेडिट होना चाहिए, उसको हम क्रेडिट करेंगे, जो कि बुक्स में क्रेडिट ही नहीं हुआ. थस द रेक्टिफाई एंट्री विल बी सेल्स अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट. And the narration is sale of old machinery recorded as sales. Now rectify. Right student? इस टाइप से जो हम उसे rectify करेंगे. Got this student? Now come to the third. Explain the error of commission and give 2 example with measures to rectify them. कि हमें कमीशन एरर को जो एक्सप्लेन करना है और साथ में उसके 2 एग्जाम्पल्स भी देने हैं, राइट, और उन्हें रेक्टिफाई भी करना है. फिर नाउ द आंसर इज एरर ऑफ कमीशन रेफर्स टू दोज एरर्स दैट आर कमिटेड विद ट्रांजैक्शन आर रिकॉर्डेड विद रॉन्ग अमाउंट. कि एरर ऑफ कमीशन क्या है, जो कि वो एरर होती हैं जो कि ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करते समय हमें हमसे हुई, वो रॉन्ग अमाउंट की वजह से हो सकती है, कि हमने रॉन्ग अमाउंट जो है पोस्ट कर दिया, रॉन्ग बैलेंसिंग कर दिया, रॉन्ग पोस्टिंग कर दी, या रॉन्गली हमने कैरिड फॉरवर्ड ट्रांजैक्शन, जो रॉन्ग अमाउंट जो ट्रांसफर की है, कैरिड फॉरवर्ड की है, वो रॉन्ग कर दी, राइट. ये 4 केसेस हो सकते हैं एरर ऑफ कमीशन के अंदर, कि रॉन्ग अमाउंट में डाल दी, जो अमाउंट है वो रॉन्ग डाली है, रॉन्ग बैलेंसिंग किया, रॉन्ग पोस्टिंग की, या कैरिड फॉरवर्ड जो है रॉन्गली कर दिया. The following examples illustrate the process of understanding the rectification of such error. Right? The first example is, let the consider the first example. Sales made to Mr. Y of rupees 10,000 recorded as 1,000 from invoice. कि फर्स्ट एग्जाम्पल क्या है, कि सेल्स मेड की गई थी मिस्टर वाई को, कि गुड्स की सेलिंग की गई थी मिस्टर वाई को 10,000 की, बट जो बिल बनाया वो 1,000 रिकॉर्ड किया, राइट. इनवॉइस जो बना, क्योंकि क्रेडिट सेल्स ट्रांजैक्शन है ये, उसका इनवॉइस बनेगा, राइट, और उसमें हमने राइट किया 1,000 रुपीज, तो रॉन्ग अमाउंट राइट की. तो ये कौन सी एरर होगी स्टूडेंट, ये एरर ऑफ कमीशन होगी. गॉट दिस? कि फर्स्ट हम आइडेंटिफिकेशन करेंगे, फिर एरर को रेक्टिफाई करेंगे. इन दिस केस मिस्टर वाई अकाउंट हैज बीन डेबिटेड विद रुपीज 1,000 इंस्टेड ऑफ 10,000, राइट. हेंस एन एरर ऑफ कमीशन हैज टेक प्लेस. तो हमारी जो एरर ऑफ कमीशन हुई है यहाँ पर, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें जो है 10,000 नोट करना था, बट एंट्री जो हमने की मिस्टर वाई टू सेल्स अकाउंट वो 1,000 कर दी. तो इस एरर को रेक्टिफाई करने के लिए हमें 9,000 से मिस्टर वाई को फर्दर डेबिट करना पड़ेगा और सेल्स अकाउंट को फर्दर क्रेडिट करना पड़ेगा, राइट. नाउ द रेक्टिफाई एंट्री विल बी दिस, कि मिस्टर वाई को हमने डेबिट किया 9,000 से, और सेल्स अकाउंट को जो है अब मैं क्या करूंगी, क्रेडिट करूंगी सेम जो 9,000 रुपीज से, राइट स्टूडेंट. तो इस तरह से मैंने रेक्टिफाई एंट्री की.
कि जो अकाउंट रॉन्ग डेबिट हुआ है लेकिन लेस डेबिट हुआ है, यहाँ पर डेबिट तो राइट हुआ है बट लेस डेबिट हुआ है, राइट। तो मैं उसे जो है जितनी अमाउंट से वो लेस डेबिट हुआ है उतनी अमाउंट से डेबिट कर दूंगी। और सेल्स अकाउंट जो लेस क्रेडिट हुआ है तो जितनी अमाउंट से वो लेस क्रेडिट हुआ है उतनी अमाउंट से उसे क्रेडिट कर दूंगी। एंड नाउ द नरेशन इज गुड्स सोल्ड टू मिस्टर वाई of rupees 10,000 was wrongly posted to rupees 1,000. Now rectify. Right? Now come to the next example. Sales return from Mannu for rupees 1,500 was posted to his account as rupees 1,000. कि सेल्स रिटर्न की हमने मन्नू को 1,500 रुपीज में, बट जो है उनके अकाउंट में जो पोस्ट किया हमने वो 1,000 पोस्ट कर दी, राइट। इट मीन्स ये जो एरर है ये वन साइडेड एरर है। इट मीन्स इस एरर को रेक्टिफाई करने के लिए हम जो है सस्पेंस अकाउंट को यूज करेंगे, क्योंकि सिर्फ ओनली मन्नू के अकाउंट में पोस्टिंग रॉन्ग की गई है। गॉट दिस स्टूडेंट। तो ये कौन सी एरर है? ये वन साइडेड एरर है। जो हमने फर्स्ट एग्जांपल लिया वो टू साइडेड एरर थी, राइट। इन दिस केस मन्नू अकाउंट इज क्रेडिटेड 500 रुपीज, क्योंकि वो 1,500 से क्रेडिट करना था हमें, वो हमने 1,000 से किया तो लेस क्रेडिट हुआ है 500 रुपीज से। सो द रेक्टिफिकेशन एंट्री शुड बी कि मन्नू का अकाउंट क्या होना चाहिए, वो 500 से क्रेडिट होना चाहिए। तो हमने जो है वन साइडेड एरर को करेक्ट करने के लिए जो एक्सप्लेनेशन में किया था कि उससे अपोजिट अकाउंट में सस्पेंस राइट कर दो, राइट। तो सस्पेंस अकाउंट डेबिट 500 रुपीज और मन्नू का अकाउंट क्या करोगे, क्रेडिट करोगे। गॉट दिस स्टूडेंट। इस टाइप से जो है ये एरर जो है हम करेक्ट करेंगे, राइट। नाउ कम टू द फोर्थ क्वेश्चन। What are the different type of error? What are the different type of errors? जो क्वेश्चंस में जो एरर्स है वो कितने टाइप की हैं जो हमारे से हो जाती हैं, राइट। एंड यूजली कमिटेड एरर्स इन रिकॉर्डिंग बिजनेस ट्रांजैक्शंस। What are the different type of errors that are usually committed in recording business transaction? कि आपको जो एरर्स बतानी है जो बिजनेस में जो ट्रांजैक्शन रिकॉर्डेड करते समय हो जाती हैं, राइट स्टूडेंट। दीज एरर्स आर फर्स्ट एरर ऑफ ओमिजन, राइट। द फर्स्ट एरर इज ओमिजन एरर कि भूल हो जाती है हमारे से कई बार जब हम ट्रांजैक्शन को रिकॉर्डेड करते हैं। सेकेंड एरर ऑफ प्रिंसिपल, थर्ड एरर ऑफ कमीशन एंड फोर्थ एरर इज कंपनसेशन एरर। मीन्स हमारे से जो है मिस्टेक हुई कंपनसेटरी एरर, राइट। कि मीन्स मिस्टेक कैसे होगी कि हमारे से गलती हो गई, राइट। तो वो कंपनसेटरी एरर होती है। इट मीन्स एरर्स आर ऑफ फोर टाइप। फर्स्ट एरर ऑफ ओमिजन, सेकेंड एरर ऑफ प्रिंसिपल, सेकेंड एरर ऑफ कमीशन एंड फोर्थ एरर ऑफ कंपनसेटरी, राइट। फर्स्ट जो एरर ऑफ ओमिजन है वो अगेन जो डिवाइड इनटू टू पार्ट्स, पार्शियल ओमिजन एंड कंप्लीट ओमिजन। कि या तो हम एंट्री को बिल्कुल भूल गए या फिर उसकी जो है हम कुछ एंट्री हमने कर दी और कुछ एंटर करना हम भूल गए। इट मीन्स एक अकाउंट में एंटर कर दी और एक अकाउंट में एंट्री करना भूल गए, राइट स्टूडेंट। एंड नाउ नेक्स्ट इज एरर ऑफ प्रिंसिपल कि हमने जो है अपने प्रिंसिपल जो हमारे अकाउंटिंग प्रिंसिपल है उनको रॉन्ग फॉलो कर दिया। द फर्स्ट वन इज रेवेन्यू ट्रांजैक्शन ट्रीटेड एज कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड कैपिटल ट्रांजैक्शन ट्रीटेड एज रेवेन्यू ट्रांजैक्शन। ये प्रिंसिपल जो रॉन्ग फॉलो कर दिया हमने। एंड थर्ड एरर ऑफ कमीशन। कमीशन एरर के अंदर जो है ट्रायल बैलेंस टैली हो जाता है तो कौन सी एरर होंगी, रिकॉर्डिंग रॉन्ग अमाउंट इन जर्नल and posting amount in wrong account but on correct side। wrong amount जो है but correct side के अंदर हमने पोस्ट कर दी।
इट मीन्स जब एरर ऑफ कमीशन होती है तो हमारे जो 2 केसेस होते हैं, एक जो फर्स्ट केसेज है वो ट्रायल बैलेंस टैली हो जाता है और सेकंड केस में ट्रायल बैलेंस टैली नहीं होता। तो जब टैली होता है तो 2 टाइप की एरर हो सकती हैं। रिकॉर्डिंग रॉन्ग अमाउंट इन जर्नल में हमने रॉन्ग अमाउंट राइट कर दी। फॉर एग्जाम्पल जर्नल के अंदर कोई सेल्स ट्रांजेक्शन था 240 रुपीज़ का, बट हमने 420 रुपीज़ से नोट डाउन कर दिया, राइट। एंड सेकंड जो केस क्या हो सकता है, पोस्टिंग अमाउंट इन रॉन्ग अकाउंट बट ऑन करेक्ट साइड। करेक्ट साइड में रिकॉर्डिंग की बट राम का अकाउंट करना था, उसके प्लेस पर हमने शाम का अकाउंट कर दिया, राइट स्टूडेंट। तब हमारा ट्रायल बैलेंस मैच हो जाएगा। अगर हमारा जो शाम भी सेम जो है, अगर उसी नेचर का अकाउंट होगा, डेटर है तो डेटर का, क्रेडिटर हो तो क्रेडिटर, राइट। एंड ट्रायल बैलेंस जब टैली नहीं होता तो रॉन्ग कास्टिंग ऑफ सब्सिडरी बुक हो सकती है, राइट। पोस्टिंग रॉन्ग अमाउंट इन लेजर और पोस्टिंग इन रॉन्ग साइड, ये एरर हो सकती हैं। एंड फोर्थ एरर इज कंपनसेटरी, right? Here are the some of the types that are committed in recording business transaction. किस टाइप की एरर हो सकती हैं, अब इनको जो हम 1 by 1 एक्सप्लेन करेंगे। The first error is error of omission. Omission means स्टूडेंट भूल जाना, कि हम भूल ही गए किसी एंट्री को राइट करना। Error of omission is committed when an entry gets omitted during recording in the books of original entry or during the posting of the transaction. Error of जो omission होती है जब एंट्री हम बिल्कुल भूल गए रिकॉर्ड करते हुए, कब, जर्नल बुक के अंदर, जिसको हम बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री भी बोलते हैं। जब हमने जर्नल में ही राइट डाउन नहीं की वो एंट्री, तो इट मीन्स वो लेजर में भी नहीं राइट की, लेजर में पोस्टिंग नहीं की उस ट्रांजेक्शन की हमने, राइट। तो 2 टाइप ऑफ एरर ऑफ ओमिशन आर देयर। जो एरर ऑफ ओमिशन है वो हमारी जो 2 टाइप की होती हैं, नेमली फर्स्ट पार्शियल ओमिशन एंड सेकंड कंप्लीट ओमिशन। फर्स्ट वन इज पार्शियल ओमिशन, ए ट्रांजेक्शन दैट इज करेक्ट रिकॉर्डिंग इन वन साइड, कि जो वन साइड में तो करेक्ट रिकॉर्डिंग हो गई अकाउंट के, बट नॉट रिकॉर्डेड ऑन दी अदर साइड ऑफ द अकाउंट, बट अकाउंट के दूसरे साइड में जो है रिकॉर्डिंग ही नहीं की हमने। फॉर एग्जाम्पल गुड्स सोल्ड टू जो है मंजूनाथ वर रिकॉर्डेड इन सेल्स बट ओमिटेड टू रिकॉर्डेड इन मंजूनाथ अकाउंट। हमने जो है सेल्स अकाउंट में तो रिकॉर्डिंग कर दी, बट हम भूल गए मंजूनाथ अकाउंट का जो है रिकॉर्ड करना। तो इसका जो इफेक्ट होगा ट्रायल बैलेंस के अंदर, क्योंकि ये वन साइडेड एरर बन जाती है, राइट स्टूडेंट। इस टाइप की जो एरर होगी वन साइडेड होगी, ट्रायल बैलेंस कभी भी मैच नहीं होगा, क्योंकि हमने एक अकाउंट में तो राइट अप कर दिया, दूसरे अकाउंट में जो उस एंट्री को राइट नहीं किया, उसकी पोस्टिंग नहीं की, राइट। नाउ नेक्स्ट इज कंप्लीट ओमिशन, कि मैंने ट्रांजैक्शन गेट कंप्लीटली ओमिटेड फ्रॉम बीइंग रिकॉर्डेड इन दी बुक्स, कि हम बुक्स में कंप्लीट रिकॉर्डिंग करना भूल गए, देन इट इज द केस ऑफ कंप्लीट ओमिशन। और जब वो केस कौन सा होगा, कंप्लीट ओमिशन का। फॉर एग्जाम्पल ट्रांजैक्शन रिलेटेड टू परचेज ऑफ गुड्स फ्रॉम राजेश इज नॉट रिकॉर्डेड इन द परचेज बुक, कि हमने जो ट्रांजैक्शन जो है रिलेट किया परचेजेस ऑफ गुड्स का, जो कि हमने परचेजेस गुड्स की थी राजेश से, कि गुड्स परचेज की थी हमने राजेश से, बट रिकॉर्ड नहीं की परचेज बुक के अंदर। अब परचेज बुक में नहीं की हमने, राइट। इट मीन्स ना तो राजेश के अकाउंट में पोस्टिंग हुई, ना ही परचेज अकाउंट के अंदर पोस्टिंग हुई। इस टाइप की जो ओमिशन एरर होती है दैट डू नॉट अफेक्ट द ट्रायल बैलेंस, ये ट्रायल बैलेंस को अफेक्ट नहीं करती, और ट्रायल बैलेंस क्या हो जाएगा, टैली हो जाएगा, बट एरर्स होती हैं स्टूडेंट्स, राइट। दीज एरर आर ओमिशन एरर। एंड नेक्स्ट एरर इज एरर ऑफ प्रिंसिपल्स, errors committed when recording transaction in the books of the original entry is done against the accounting principles,
कि हमने अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स के अगेंस्ट वर्क किया है. Such error affect the trial balance. When a proper distinction is not made between revenue income or expenditure and capital income or capital expenditure, they are of two types. When revenue transactions are related as capital transaction and when capital transactions are treated as revenue transaction. For example, repair made to machinery recorded in the machinery account. Got this, student? Now third is error of commission. Error committed when transactions are recorded with wrong amount, wrong posting, wrong balances and wrong carried forward. Right? They are of two types. ये जो है हमारी टू टाइप की होती है. फर्स्ट इस टाइप की एरर जिससे ट्रायल बैलेंस टैली नहीं होता, एग्री नहीं होता, और सेकंड ट्रायल बैलेंस एग्रीज. द फर्स्ट वन इज ट्रायल बैलेंस डज नॉट एग्री, कि जब ट्रायल बैलेंस एग्री नहीं होगा तो उन एरर्स को हम बोलेंगे वन साइडेड एरर. रिजल्ट व्हेन द ट्रायल बैलेंस डज नॉट एग्री इट अफेक्ट वन अकाउंट. जब भी एग्री नहीं होगा तो वो वन अकाउंट को अफेक्ट करता है. एंड सेकेंड इज व्हेन ट्रायल बैलेंस एग्री. राइट? व्हेन ट्रायल बैलेंस एग्री. When the trial balance agrees, it should not be thought that there is no error, although arithmetic errors will not be there. Agree हो गया तो हम ये नहीं कह सकते कि कोई एरर नहीं है. राइट? इसमें कोई एरर नहीं, उसमें एरर हो सकती है. अर्थमेटिक एरर नहीं होंगी, बट some other type of error उसमें हो सकती हैं which are not easily detectable. These errors due to recording the wrong amount in the original book. ये errors कैसे हो सकती है कि हमने ओरिजिनल बुक के अंदर भी wrong amount राइट कर दी. राइट? फॉर एग्जाम्पल, जो हमने जब जर्नल बुक बनाई उसमें मुझे परचेज अकाउंट का जो अमाउंट राइट करना था वो 420 रुपीज राइट करना था, बट मैंने जो राइट कर दिया 240 रुपीज. ट्रांसपोजिशन जो एरर हो गई वो हमारी जो एरर क्या है, कमीशन एरर हो जाएगी. नाउ कम टू द फोर्थ एरर, कंपनसेटरी एरर. मीन्स क्षतिपूर्ति जो एरर होती है कि एक एरर दूसरी एरर की जो है कमी को पूरा कर देती है, मीन्स मिस्टेक को कवर कर देती है. कंपनसेटरी एरर्स अकर्स व्हेन द इफेक्ट ऑफ वन एरर आर कैंसल्ड बाय द इफेक्ट ऑफ अनदर एरर. कंपनसेटरी एरर वो एरर होती है जब एक एरर होती है उसका इफेक्ट क्या हो जाता है, कैंसल हो जाता है, क्योंकि हमारे से एक उसी टाइप की एक और एरर हो गई, उसी अमाउंट से, इक्वल अमाउंट से एक और एरर हो गई जब हम रिकॉर्डिंग कर रहे थे. फॉर एग्जाम्पल, मिस्टर वाई अकाउंट वाज क्रेडिटेड बाय ₹1000 इंस्टेड ऑफ 100 रुपीज. कि मैंने मिस्टर एक्स का वाई का जो अकाउंट है क्रेडिट किया 1000 से, जबकि वो 100 रुपीज से करना था. एंड मिस्टर जेड का अकाउंट क्रेडिट कर दिया 100 रुपीज से इंस्टेड ऑफ 1000. तो मिस्टर वाई के अकाउंट में जो मिस्टेक हुई कि वो जो क्रेडिट हुआ वो जो 900 से मोर हुआ, बट जेड का अकाउंट 900 रुपीज से लेस हो गया. आपस में जो है इफेक्ट क्या हुआ, कैंसल हो गया. इन दिस केस द एरर इन मिस्टर वाई अकाउंट विल बी कंपनसेटेड बाय द एरर इन मिस्टर जेड अकाउंट. कि वाई जो मिस्टर वाई के अकाउंट में जो एरर हुई थी उसको कंपनसेट किया गया किसके द्वारा, जो कि मिस्टर जेड के अकाउंट में एरर हुई. राइट स्टूडेंट? दीज आर दी एरर विद एग्जाम्पल. गॉट दिस स्टूडेंट? दीज आर 4 एरर. नाउ कम टू द नेक्स्ट 5th क्वेश्चन. एज एन अकाउंटेंट ऑफ ए कंपनी you are disappointed to learn that in total in your new trial balance are not equal. After going through a careful analysis, you have discovered only one error. Specifically, the balance of the office equipment account has a debit balance of ₹15,600
on the trial balance. However, you have figured out the correct recording. Credit purchase of pen drive of rupees 3,500 was posted from the journal to the ledger with the 3,500 debit to office equipment and another rupees 3,500 debit to creditor accounts. Answer each of the following question and present the amount of any mistreatment. कि जो ये मिसट्रीटमेंट की गई है उनके बारे में हमें बताना है कि कब हमने जो ऑफिस इक्विपमेंट का अकाउंट जो है ओवर स्टेटेड किया है, अंडर स्टेटेड किया है, करेक्ट जो स्टेटेड क्या होगा ट्रायल बैलेंस में. फॉर एग्जाम्पल द फर्स्ट वन इज द बैलेंस ऑफ द ऑफिस इक्विपमेंट अकाउंट इज ओवर स्टेटेड, अंडर स्टेटेड है या करेक्टली स्टेटेड है ट्रायल बैलेंस में, राइट. इसी तरह जो क्रेडिटर का बैलेंस है वो ओवर स्टेटेड है, अंडर स्टेटेड है या करेक्टली स्टेटेड है. इसी तरह से सी पॉइंट है कि डेबिट कॉलम ऑफ द टोटल ट्रायल बैलेंस ओवर स्टेटेड है, अंडर स्टेटेड है या करेक्टली जो स्टेटेड है. और सेम इसी तरह डी जो करेक्ट जो है क्रेडिट कॉलम ऑफ द ट्रायल बैलेंस, इफ द क्रेडिट कॉलम ऑफ द टोटल ऑफ द ट्रायल बैलेंस ओवर स्टेटेड, understated or correctly stated. And fifth one is if the total column of the trial balance is rupees 2,40,000 before correcting the error, what is the total of credit column. कि अगर डेबिट कॉलम जो टोटल है ट्रायल बैलेंस का वो 2,40,000 है करेक्ट करने से पहले एरर से, तो हमें क्रेडिट कॉलम बताना है, राइट. Now come to the answer of this question. According to the given information, the trial balance does not agree. Trial balance match नहीं होगा. Pen drive falls under stationery. Pen drive को हमेशा stationery item में लिखते हैं and is wrongly debited to office equipment account. But किस में write up किया है? Office equipment account में instead of stationery account. Right. And also supplier account is debited instead of crediting. कि supplier का account क्या होता है, हमारा जो credit होता है. जब हम जो गुड्स परचेज करते हैं तो सप्लायर का अकाउंट क्या होता है, क्रेडिट होता है, बट यहाँ क्या किया गया है वो डेबिट. तो हमारा जो है ट्रायल बैलेंस मैच नहीं होगा बिकॉज ऑफ दीज मिस्टेक. ड्यू टू दीज मिस्टेक द फॉलोइंग एरर आर कमिटेड. द फर्स्ट एरर इज the balance of office equipment is overstated by rupees 3,500. क्योंकि हमने स्टेशनरी अकाउंट में नोट डाउन करना था जबकि हमने ऑफिस इक्विपमेंट में राइट कर दिया, तो ये हमने क्या कर दिया, ओवरस्टेटेड बैलेंस शो कर दिया, मीन्स ज्यादा शो कर दिया. गॉट द स्टूडेंट बाय रुपीज 3,500. नाउ सेकेंड पार्ट इज the balance of creditor account is understated by rupees 7,000. क्रेडिटर का अकाउंट कि हमने जो है रॉन्ग जो उसकी पोस्टिंग की थी वो हमने क्रेडिट करना था, डेबिट कर दिया, तो उनका अकाउंट जो है हमने कम जो क्रेडिट किया है तो अंडरस्टेटेड होगा. गॉट स्टूडेंट बाय रुपीज 7,000 से. एंड नाउ द थर्ड इज The total of debit column of the trial balance is correctly stated. हमारा जो डेबिट कॉलम है वो करेक्ट है, राइट. नाउ कम टू द फोर्थ पॉइंट. द टोटल ऑफ क्रेडिट कॉलम इज अंडरस्टेटेड बाय रुपीज 7,000 से, क्योंकि हमने क्रेडिटर का अमाउंट राइट अप नहीं किया, राइट. उनका अकाउंट क्रेडिट होना चाहिए था, वो हमने कम राइट किया है, इसलिए जो क्रेडिट कॉलम का टोटल है वो 7,000 से कम क्रेडिट शो करेगा. गॉट द स्टूडेंट. नाउ कम टू द फिफ्थ आंसर ऑफ द ट्रांजेक्शन इज इफ द टोटल ऑफ द डेबिट कॉलम ऑफ द ट्रायल बैलेंस इज रुपीज 2,40,000. कि हमें ये बताया गया है कि अगर जो ट्रायल बैलेंस का डेबिट कॉलम का टोटल है वो 2,40,000 है बिफोर रेक्टिफाई एरर, एरर को रेक्टिफिकेशन करने से पहले, राइट स्टूडेंट. की एरर की रेक्टिफिकेशन करने से पहले अगर वो टोटल 2,40,000 है
देन द टोटल ऑफ क्रेडिट कॉलम ऑफ द ट्रायल बैलेंस इज, जो है हम 7,000 जो है लेस क्रेडिट है, तो हम क्या करेंगे 2,40,000 में से 7,000 के बैलेंस को डिडक्ट कर देंगे और जो डिफरेंस आएगा वो 2,33,000 आएगा, राइट। इट मीन्स क्रेडिट साइड का कॉलम कितना होगा टोटल 2,33,000, राइट स्टूडेंट। These are the long question answer of the NCERT. I hope you all understand the long question answer of chapter 6, trial balance and rectification of error. Student, if you have any doubt, write in the comment box, like the video, share the video and subscribe the channel for getting fast update. Thank you. Have a nice day.